साहब ये अभी आपने थोड़ी सी ये बात की कि जनाब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है गंडापुर साहब के हवाले से। ये भी तो हकीकत है कि एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा आपकी अपनी पार्टी के अंदर से जनरेटेड है। आपकी अपनी पार्टी के कारकुन अली अमीन गंडापुर के रोल के ऊपर जो है वो बार बार सवाल उठाते हैं। अभी पिछले हफ्ते आपके पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो है वो आपके मुख्तलिफ कारकुन आपस में लड़ रहे थे और उसमें भी अली अमीन गंडापुर ही एक्चुअली हत्फे तनकीद थे। तो आपके ख्याल में आज यहाँ पे जाना उस प्रेशर की वजह से भी था कि गंडापुर साहब ने जाके हाजिरी लगाई वहां पर? अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पिटीशन की, 4 से ज्यादा पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की कि मेरी मुलाकात हो जाए। अगर ये तसलसल के साथ ये मुलाकातें होती रही इमरान खान साहब के साथ, देखिए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कंट्रोवर्सीज कब क्रिएट की गई। एक मिनरल बिल जब आया उसको कंट्रोवर्शियल किया गया, उसके बाद जो बजट का मामला आया उसमें अली अमीन गंडापुर को कंट्रोवर्शियल किया कि इमरान खान साहब के साथ उनकी जो मशावरत होनी थी बजट के हवाले से वो नहीं हुई। तो जब ये तसलसल टूट गया और स्पेशली अभी जो इमरान खान साहब ने जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो है वो गुफ्तगू करनी है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको डायरेक्शंस देनी है और उस इशू के ऊपर इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने ब्रीफ करना है। तो जब ये तसलसल टूट गया, पिछले 6-7 माह से उनकी मुलाकात नहीं हुई तो उसका तो नुकसान होना था। देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे महबूब लीडर है, 25 करोड़ अवाम में सबसे मकबूल लीडर है। 8 फरवरी को इमरान खान साहब को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान सब ने मुतफिका तौर पे अपना लीडर मुंतखब किया और वोट के जरिए एतमाद का इजहार किया। तो जब वो तसलसल टूटा तो अली अमीन गंडापुर जो है उनके ऊपर प्रेशर भी आया, अली अमीन गंडापुर के ऊपर सवालात भी उठे और अली अमीन गंडापुर जो है वो अकाउंटेबल भी हुआ। तो ये तमाम प्रेशर है उनके ऊपर, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ वो पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने इस सिस्टम का मकरूज चेहरा सामने लाने चाह रहे थे कि इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, इस मुल्क में एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की ये हैसियत है, वो लोगों के सामने लाना चाह रहे थे, इसलिए वो अडियाला जेल गए। आज राना शाह अफजल साहब, ये जो भी आज ये पूरी एक्सरसाइज की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आप नहीं समझते कि एक्चुअली आपकी पूरी हुकूमत या पूरा सेटअप जो है वो एक्चुअली स्पॉटलाइट में आ गया कि जनाब एक इलेक्टेड वजीर आला, एक खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उसकी ऐसी भी कानूनी वैल्यू नहीं है कि वो अडियाला जेल में अपने पार्टी के लीडर से जाके मिल सके। पहले भी वो इस बात का गिला कर चुके हैं कि मेरा तो पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया गया। इससे आपकी हुकूमत के ऊपर मजीद प्रेशर नहीं डेवलप होगा? क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मंसूर साहब, इससे कोई प्रेशर डेवलप नहीं होगा। देखिए पीटीआई के जो कारकुन हैं या जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जहन में खान साहब की पॉपुलैरिटी बिल्कुल अरूज पे हो सकती है और उनको लग सकता है कि जी उनके लीडर जो हैं अगर उनकी कोई स्टेटमेंट या गाइडलाइन अगर नहीं आएगी तो केपीके का बजट नहीं पास होगा, या उनको ये भी लग सकता है कि अगर मुल्क में दहशतगर्दी है तो अगर रियासत की एक पॉलिसी है तो उनके मुताबिक कोई और पॉलिसी होनी चाहिए और वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये उनके जहन में ये सारी चीजें हो सकती हैं, हकायक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें हकीकत क्या है कि खान साहब को 14 साल की सजा हुई है करप्शन के ऊपर, और खान साहब अपनी जमात को चला नहीं सकते क्योंकि एक कन्विक्टेड आदमी जो 14 साल की सजा काट रहा होता है, दुनिया में उसको इजाजत नहीं दी जाती कि वो पॉलिटिकल पार्टी को चलाए। और अगर बजट पास होना है तो जब तक वो बजट पास या अपनी हदायत ना दे तो बजट पास ना हो। और ये भी नहीं होता कि एक बंदा जो जेल में 14 साल की करप्शन पे सजा काट रहा हो राना साहब, वो मुल्क की एक राना साहब मंसूर साहब जरा बात मुझे मौका मेरा मुकम्मल हो लेने दें। ओके, आप कर लीजिए, वो कर लीजिए, कर लीजिए। वो जो है वो फॉरेन पॉलिसी मुल्क को बताए जी ठीक। कि केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है वो अगर ऐसे नहीं करेगा और वैसे वो जो है मुज़ाकरात कर ले, फलाना कर ले, तो ये इनके ख्यालात में ये हकायक हो सकते हैं लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा जिस तरह की वो ट्वीट्स करते हैं जो कि पोलराइजेशन को मजीद फैलाती हैं, नफरत को मजीद फैलाती हैं, अदारों पे हमलावर होते हैं, तो फिर रियासत ने कोई रेड कारपेट नहीं इनको बिछा के देना कि उसके लिए हम फैसिलिटेट करें कि वो अपनी जमात को के अंदर भी सियासत करें और मुल्क में भी एक तसादम वाला माहौल बनाए। इट इज नो रॉकेट साइंस, ये बड़ी सिंपल सी बात है। आपने राना साहब इससे पहले आपने बात की कि जनाब ये नहीं हो सकता कि एक कन्विक्टेड कैदी जो है वो एक सियासी जमात को चलाए, ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन माजी के अंदर तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी ये काम करते रहे हैं। मुझे आज भी याद है जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन की बारी थी तो आपकी पूरी टीम जो है वो उठ के यहाँ से ऑल द वे लंदन गई थी और जाके उनसे मुशावरत की थी और बताया था कि जनाब हम एक्सटेंशन देना चाहते हैं, जो कि बहुत अहम इशू था। मेरे ख्याल में एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा रही थी, तो आपने तो उस वक्त पूरा का पूरा ग्रुप किया था वहां पर। मुझे उसका जवाब देने देना। जी जी बोलिए बोलिए। देखिए, मुझे इसका बड़ा सिंपल सा जवाब, इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है मंसूर साहब, कि उनको इजाजत लंदन जाने की उस वक्त की हुकूमत ने दी। और क्योंकि लंदन अब ये भी कोशिश कर रहे हैं ना जब मिलने की, लेकिन रियासत नहीं समझती कि ये होना चाहिए। अगर ये इजाजत ना देते लंदन नहीं जाने की जाएंगे, और वो जेल में रखते, नहीं और जाएंगे। वो और नहीं नहीं, मुल्क आप से सुन बाहर लेना, इमरान हम खान कदम भी तो बाहर भाई नहीं हम कह भी रखेगा। नहीं रहे कि वो हम कोई भेज भी नहीं रहा, कोई भेज भी नहीं रहा, लेकिन बात ये तो आपकी इनका इतनी हैसियत प्रोगेटिव भी है ना नहीं है। कि उन्होंने लंदन भेज आपकी दिया, नहीं है, हमारा तो इशू वहां आप जाके लोगों के मिल लिया। साथ नहीं है। यार भाई, आप अपनी बारी में बात करो ना यार, थोड़ी सी आप अब यानी कि ये आप अपनी बारी में जो मर्जी बात करें, अभी मुझे बोलने दें। तो इसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, वो लंदन थे तो जरूर उनसे हम मिलने गए, हमने मुशावरत की। अगर इस वक्त जो है वो जेल में है, अगर वो जेल में है तो वो रियासत की ये इट इज प्रेरोगेटिव कि मिलने देना है या नहीं देना। और ये बिल्कुल, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि किसी को इजाजत नहीं होती जो कन्विक्टेड हो के वो सियासत करे। राणा साहब, लेकिन अभी आपने चूंकि खुद आपने कहा कि रियासत ने ये फैसला, बेसिकली आप मुझे तस्दीक कर रहे हैं कि रियासत ने ये फैसला किया है कि गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं होने देनी इमरान खान साहब से। इज दैट करेक्ट? नहीं, बिल्कुल, ये कोई हम जो है एक जो रेड कारपेट नहीं फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना, जिस तरह की पॉलिटिक्स खान साहब करना चाह रहे हैं नहीं, जेल लेकिन से उनकी बैठ बाकी के, मुलाकातें तो उसकी हो रही है ना फैसिलिटेशन नहीं राणा साहब, करेंगे। उनकी बाकी मुलाकातें तो हो रही हैं। उनकी बैरिस्टर गौहर से मुलाकात बिल्कुल, हो वो जाती है, मुलाकातें सलमान अकरम राजा से होनी हो चाहिए, जाती है, तो इनसे क्यों नहीं हो सकती? उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन सियासी मुलाकातें तो नहीं हमने करानी ना उनसे, पार्टी तो नहीं चलवानी। अगर वो पार्टी सर वो चलाने की कोशिश करेंगे। सर सलमान जी, अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर जब जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो ये सवाल तो नहीं करते ना कि अगली दफा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए मैच के अंदर। वो सियासत के ऊपर ही बात करते हैं जाके। नहीं देखें, लेकिन इससे फर्क पड़ता है ना अगर वो उसके बाद निकलने के बाद वो और मजीद जो है वो ऐसे बयानात देंगे कि जी आपको मैं हुक्म दे रहा हूं कि आप अफगानिस्तान चले जाएं और फलाना कर लें, तो उसके ऊपर मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम फैसिलिटेट तो नहीं करेंगे ना इस चीज ठीक। को कि एक जो है वो जो जो नेशनल एजेंडा है उसके खिलाफ कोई सियासत करना चाहे और वो कन्विक्टेड हो करप्शन के ऊपर, तो उसको हमने फैसिलिटेट तो नहीं करना। ठीक।